में स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 10 का एक्सरसाइज R2 मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि बोला है कि ये जो संख्या जो नीचे दिया है ना, चार क्वेश्चन अलग अलग, इनमें जो है आपको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पर 272 में यूनिट में क्या है, 2 है, ठीक है। 79 में यूनिट में क्या है, 9 है। तो यूनिट प्लेस का क्या करना है आपको, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो आप काम कीजिए, पूरे डिजिट को ना करके, क्वेश्चन में बोला है कि यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या होगा, तो यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर बस 2 का स्क्वायर करो, 272 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब 272 में से जो 2 है ना, ये यूनिट डिजिट है, तो बस 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सबको पता ही है। तो आंसर होगा 4, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 4, आप लिख लेना। 2 नंबर देखो 79, इसमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, यानी कि 79 में 9 है यूनिट डिजिट में, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। तो 81 में अभी 81 नहीं लिखना है आपको, बस यूनिट डिजिट लिखना है, यानी कि आंसर होगा 1, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, आंसर 0 होगा। इसमें देखोगे 2637 में, तो यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया, काफ़ी ईजी है ये चैप्टर्स। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोला है कि क्यों ये जो नंबर है नीचे दिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर ना होने का एक कंडीशन होता है, 2 कंडीशन होता है, मैं 2 कंडीशन आपको बोल रहा हूँ। तो पहला कंडीशन होगा कि कोई भी डिजिट यूनिट डिजिट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर उसकी यूनिट डिजिट में 2, 3 या फिर 7 या फिर 8 है, ठीक है। सो 2, 3, 7, 8 रहता है तो वो डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और एक रीज़न है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का, कि अगर कोई संख्या के मान लो पीछे जीरो जो है वो अगर जोड़े में ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10 होता है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन उसी की जगह आप 100 देखो, जिसमें कि जोड़ा संख्या स्क्वायर है, यानी कि 2 है, यानी कि जोड़ा है ना, तो जब जीरो जोड़े में रहेंगे, ठीक है, डबल डबल रहेंगे, तो उसमें परफेक्ट होगा। जैसे 10 आपको पता ही है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं 1000 बोलूँ तो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़े जीरो जो है वो जोड़े में नहीं है, ये 3 है, इनकी बेजोड़ है, ठीक है। जब भी बेजोड़ हो, ऑड नंबर्स में जीरो रहेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह आप और एक जीरो बढ़ा दो, 10,000, तो देखोगे आप 10,000 जो है वो 100 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जब जोड़े में रहेंगे, यहाँ 10,000 लिखा तो मैंने, देखो यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो जब भी जोड़े में रहेंगे यानी कि इवन नंबर में जीरो रहेगा तब वो स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर। और जब ऑड नंबर में रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है पहला कि, क्वेश्चन था कि व्हाई डू द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट। पहला वाला 1057, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 4 नंबर रहेंगे तो नहीं होगा। तो अब लिख लेना कि सिंस इन द नंबर 10 मतलब 1057 द यूनिट डिजिट इज 7, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा आप लिख लेना पूरा, ठीक है। उसके बाद वाला भी, सिंस द यूनिट डिजिट इज 8, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद वाला, सिंस यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें लगा देना लास्ट में कि सिंस दिस नंबर हैज़ दिस नंबर डज नॉट कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जोड़े में नहीं है जीरो। देखो 640 यानी कि एक ही जीरो है, तो ये तो ऑड नंबर जीरो है। तो लिखना, सिंस द नंबर 640 डज नॉट कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। या फिर ये भी लिख सकते हो, सिंस द नंबर कंटेन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन बोला है कि व्हाट आर द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका स्क्वायर्स करना है, तो ये आप खुद से स्क्वायर्स कर सकते हो, स्क्वायर निकाल लेना सबका। आप जो पहला संख्या होगा 19, इसका स्क्वायर आप अगर निकाल रहे होंगे तो आपको मिलेगा 361। स्क्वायर मतलब ये 19 का हमको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 19 इंटू 19। उसके बाद 37, तो 37 इंटू 37 करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आपका आंसर निकल के आ रहा होगा 2809, ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा। फिर आप 53 का करो, 53 का स्क्वायर करोगे, 53 इंटू 53, तो आपका, अच्छा मैंने थोड़ा गलती कर दिया मैं भी। 37 का स्क्वायर मैंने बताया था 1364, ठीक है, 1364 37 का होगा। 53 का क्या होगा, 2809, ठीक है। और उसके बाद 78 का क्या होगा, 78 का स्क्वायर निकाल रहे होगे तो 6084, आराम से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी देखो, अच्छा स्क्वायर का बात आया है तो आप स्क्वायर का लिस्ट सीख लेना, यानी कि स्क्वायर कम से कम आपको एक का स्क्वायर, जैसे एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे करके कम से कम 25 तक का स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का लिस्ट आप, ठीक है, लिख के खुद से सीख सकते हो, सीख लेना, अच्छा होगा, आप ध्यान रहोगे तो मतलब काम में आएगा आगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो चलिए इसके लिए हम कॉपी में चलते हैं, वन बाय वन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं 1764। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि हमें हमें प्राइम नंबर यूज़ करना होता है, नाम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11 इस प्रकार, ठीक है। तो प्राइम नंबर यूज़ करके हमको करना है। तो सबसे पहले आप देखो यूनिट डिजिट देखो 4, तो जिसके भी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या होती है वो 2 के टेबल में आता है, जिसको हम 2 से करेंगे। तो 2 से तोड़ोगे तो 2 के टेबल में पहले आपको 1 देखना है, 1 आएगा क्या? जी नहीं, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 आता है, 1 नहीं आता है। तो फिर आपको जोड़ा लेना है। ये जो जोड़ा है ना, आप पहले जोड़ा ले सकते हो, लेकिन बीच में कोई संख्या आ जाए तो आप जोड़ा नहीं ले सकते, याद रखना। तो 17, 2 के टेबल बोलो 17 आएगा या फिर 17 से कम। तो 17 से कम 16 आता है, कितना बार में आएगा? 8 बार में, 8 दुगना 16। 16 आया था आपको, एक बच गया ना, क्योंकि आपको 17 चाहिए था। तो जब बच जाएगा ना वो बाद वाला संख्या के आगे लगा देना। तो 17 के बाद में क्या था संख्या 6, तो आपको यहाँ पर 8 दुगना 16 यानी कि एक बचा था, तो जो बचा था 6 के आगे लगा दो, तो एक लगा दिया तो 16 हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ 16 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 8 दुगना 16, फिर 2 दुगना 4, देखो लास्ट में ऐसे ही करना होता है। जो नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल कमजोर है, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी क्लास 8 में आपने ये सब किया था। देखो फिर फिर यूनिट डिजिट में देखोगे 2 है तो फिर 2 से जाएगा। तो 2 के टेबल में 8 कितना बार में आएगा? तो 4 2 ज़ा 8, फिर 8 आया तो 4 2 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2। अभी 441 ये किसके टेबल में आएगा? तो देखो यूनिट डिजिट में 1 है यानी कि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। तो जो भी कोई संख्या 2 के टेबल में नहीं आया तो आपको 3 चेक करना पड़ता है। तो 3 चेक करने का एक नियम है कि आप जो भी संख्या है 3 या 4 या 5 उन सबको प्लस कर दो। यहाँ 4 4 4 4 1 यानी कि 3 संख्या है 441 में, तो तीनों को प्लस करो। तो 4 4 8 और 1 9, 9 होता है। तो अभी बताओ तो आप 9 क्या 3 के टेबल में आता है? जी आता है, इसीलिए ये 3 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो कोई संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आप उस संख्या को प्लस करके देखो कि वो 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं तो 3 से कर पाओगे। तो देखो अभी हम 3 के टेबल में 4 लाएंगे, पहले 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, लेकिन 3 तो उससे कम एक आता है। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, उस संख्या से कम लाना है, फिर डायरेक्टली वही संख्या। तो यहाँ 3 के टेबल में 4 कभी नहीं आएगा, लेकिन 3 आता है कितने बार में? एक बार में। तो जितना बार उसको यहाँ लिखना है 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 आ रहा है, आपको चाहिए 4 यानी कि 1 बच गया। तो 4 के आगे जो बचा है 1 लगा दीजिए। तो 3 के टेबल में 14 आएगा, कितना बार में आता है? तो 14 तो नहीं आता है, 14 से कम आता है 12, 3 3 चौथे, 3 4 जा 12 आता है। 12 यानी कि 13 14 2 बच गया। तो बच गया वो बाद वाले संख्या के आगे लगा दो, बाद वाला संख्या 1 है, 1 के आगे आप 2 लगाओगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, ठीक है। ऐसे करते हैं। जिसको पता है बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, जो कमजोर है थोड़ा उनके लिए मैं एक्चुअली करा रहा हूँ ये, ठीक है। अभी 147 किसके टेबल में आएगा? तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 7 है यूनिट डिजिट में। तो इसको काम करो आप। तो टेबल में 7 है यूनिट डिजिट में, 7 होगा तो ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं आएगा तो 3 से चेक करना पड़ता है, 3 से चेक करोगे तो सभी प्लस करो। तो 4 1 5 5 7 12, 12 यानी कि 3 के टेबल में आएगा। तो 3 के टेबल में 14, अभी आप समझ रहे होंगे आई होप। अब मैं थोड़ा स्पीड से एक्सप्लेन करूंगा। तो 3 का टेबल में 14 कितना बार में आता है? 14 नहीं आएगा, 12 आएगा, 3 चौथे 12, ठीक है। 3 4 जा 12 यानी कि 12 यानी कि आपका 14 चाहिए था, तो 2 बच गया ना, तेरा 14, 2 बचा तो 7 के आगे 2 लगा दो, 27 यानी कि 3 9 27 होता है, 3 9 जा 27। अभी ये 7 से जाएगा, 49 किसके टेबल में आता है आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो देखो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना था? स्क्वायर रूट निकालना था। तो बस स्क्वायर रूट निकालो। तो देखो स्क्वायर रूट में जोड़ा लेना पड़ता है, स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर आप 3 का स्क्वायर लो, फिर आप 7 का स्क्वायर ले लो। तो स्क्वायर लोगे तो देखो फिर इसके बाद स्क्वायर 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 और स्क्वायर रूट कटता है, हमेशा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कटता है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, 3 दुगना 6, 6 सते 42 यानी कि 42 का स्क्वायर होगा। अब देखोगे तो 42 का स्क्वायर करोगे तो ये आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बुक में दिया है वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। वो है 9216। ये वाला अच्छे से समझना, ठीक है। ये लोग काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन लगता है, ये कैसे आएगा। तो पहला तो देखो यूनिट डिजिट में 6 है यानी कि इसको 2 से कर सकते हो। 2 के टेबल में आप पहले 9 देखो, 9 नहीं आता, 8 आता है, कितना बार में? 4 बार में, 4 दुगना 8, एक बच गया ना, 8 आया तो यहाँ पर 2 के आगे जो एक बचा है वो लगा दो, तो 12 हो गया। तो 6 दुगना 12। फिर देखो यहाँ पर परेशानी होती है लोगों को, यहाँ पर काफ़ी लोग 16 पकड़ लेते हैं। जी नहीं, आपको बीच में जोड़ा नहीं पकड़ना है, बीच में एक को क्रॉस करना है, फिर दूसरे को जाना है। तो अब 2 से 6 दुगना 12, ये इसका काम खत्म दोनों का। अभी एक में आए आप, तो 2 के टेबल में क्या कभी एक आता है? जी नहीं। 2 1 2 आता है, 1 तो छोटा है उससे। तो 2 1 2 आपने टेबल सीख रखा है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी टेबल सीखा है
2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करो तो जीरो होता है, और जीरो अगर आएगा तो 1 से छोटा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करना है, यही ध्यान देना है। सो 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो, यानी कि पूरा यहाँ पर आपका 16 बच गया, तो फिर 8 दुगना 16, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। फिर 2 से जाएगा क्योंकि 8 है यूनिट डिजिट में, तो 2 दुगना 4, 3 दुगना 6, 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और 4 दुगना 8। फिर आप 2 से करो तो 2 वन ज़ा 2, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है, तो 2 वन ज़ा 2, एक बार में 2 आएगा, तो एक बच गया तो 10 हो गया, 5 दुगना 10, 2 दुगना 4। फिर आप 2 के टेबल में करो तो 5 दूना 10, 10 यानी कि ये 11 था ना, आपको 10 चाहिए था, तो 5 दूना 10, एक बचा, तो एक बचा तो 5 के आगे लगा दो, 15 हो गया। अभी 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 14 आएगा, 7 बार में, 7 दूना 14, एक बच गया 12, 6 दूना 12। फिर 2 से 2 दूना 4, एक बच गया, ठीक है, तो 17 हो गया, तो 17 16 आता है, 8 दूना 16, तो यहाँ पर 17 था तो एक बचा था तो 16 हो गया, फिर 8 दूना 16। फिर देखो 2 से 2 एकम 2, 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, 144, यानी कि फिर 2 से ही जाएगा ये, तो 7 दुगना 14। देखो यहाँ पर जोड़ा लिया क्योंकि 2 के टेबल में एक नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ जीरो करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि लेफ्ट में तो जीरो नहीं होता है, बीच में कोई संख्या आता है तब हम उसको क्रॉस करके जाते हैं, पहले हम जोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 दुगना 14, फिर 2 दुगना 4, फिर आप 2 से करोगे, 3 दुगना 6, एक रह गया 12, 6 दुगना 12, 2 से करोगे तो 2 18, 36, फिर 2 से करोगे तो 9 दुगना 18, फिर 3 से 3 तिरिका 9, और 3 वन सा 3। तो इसको देखोगे तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जोड़े में लो, तो देखोगे यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, ठीक है, फिर और एक जोड़ा है, फिर और एक जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो 2 का 5 जोड़ा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और लास्ट में 3 का एक जोड़ा है तो 3 स्क्वायर। तो इसके बाद स्क्वायर 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 रूट काट दो, मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया, और इधर 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी 96 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, आप करके देख लेना। अभी देखो 3 नंबर वाला हम करेंगे, काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान रख के करना है, और स्पेशली जो वीक है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7744, इसको भी आप शुरू करो करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, आप समझना। 4 है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो 3 दुगना 6, एक बचा तो 17, 8 दूना 16, एक बचा तो 14, 7 दूना 14, और फिर 2 दूना 4। फिर आप 2 के टेबल में करोगे क्योंकि 2 है, ठीक है, जब भी इवन नंबर रहेगा इधर यूनिट डिजिट में तो 2 से करना, तो 2 एकम 2, एक बच गया 18, 9 दूना 18, ठीक है, उसके बाद 3 दूना 6, एक बच गया 6 दूना 12, 1936। फिर आप इसको 2 से करोगे तो 9 दूना 18, ठीक है, एक बच गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12। फिर आप इसको 9, अच्छा देखो यहाँ कुछ गलती नहीं है तो, हाँ, 9 दूना 18, एक बच गया तो 13, तो 6 दूना 12, एक बचा 16, और 8 दूना 16 होता है, यहाँ थोड़ा गलती हो गया मेरा। फिर 2 के टेबल में 4 दूना 8, एक बच गया, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर 2 से टेबल में करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ठीक है, 242। फिर देखो 2 से टेबल में जाएगा तो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2। अभी 121 किसका स्क्वायर है बोलो, ये 3 से भी नहीं जाएगा किसी नहीं, तो 11 का स्क्वायर है, इसीलिए आपको स्क्वायर का लिस्ट आपको याद रखना है, कम से कम 25 तक मैंने पहले ही कहा था, 11 11 121 होता है, ठीक है, 11 का स्क्वायर करो तो 121। अभी 11 तो 11 के टेबल में आएगा, 11 वन से 11, तो देखो 11 का जोड़ा, मतलब आपको जोड़ा चाहिए जब भी आपको स्क्वायर रूट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो बस आप इसको कर दो, क्या करोगे, 2 स्क्वायर, जो भी जोड़ा 3 जोड़ा है 2 स्क्वायर दिख रहा है, और एक जोड़ा 11 स्क्वायर, तो स्क्वायर 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 रूट काटोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इंटू 11, तो 8 11 क्या होता है, 88 होता है, यही होगा आपका आंसर। अभी जो चौथा आपके बुक में दिया है वो भी हम करते हैं, तो चौथा जो दिया है आपके बुक में वो है आपका 9801, आप देख लेना बुक में यही है क्वेश्चन, तो इसको हम करते हैं 9801 को। देखो 1 है तो ये कभी यूनिट डिजिट में 1 है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से क्या जाएगा, यानी कैसे चेक करना है, सभी को प्लस कर लो, तो 9 1 8, और 8 8 16, जीरो तो प्लस नहीं होगा, तो सॉरी 9 1 10, सॉरी 9 1 10, 10 और 8 18, 18 होता है, 3 के टेबल में 3 6 18 आता है, 3 से जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इसके बाद 8 आना है तो 3 दूना 6 आएगा, 7 8 2 बचा, तो जीरो का 2 लगा दो, 20, 3 6 18, 2 बच गया, 3 7 21, ठीक है, क्योंकि एक था लास्ट में। फिर ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 तो 3 एकम 3, फिर 3 जीरो, ये 2, तो 3 के टेबल में कभी 2 नहीं आएगा, लेकिन 0 आएगा, 2 से कम है, तो 3 इंटू 0 0, यानी कि यहाँ पर 26 बच गया, तो 26 तो 24 आएगा, 3 अठा 24, 2 बच गया 27, 3 नौ 27, 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, एक बच गया 18, 3 6 18, 3 त्रिका 9, ठीक है, ये मैं 3 से जाएगा नहीं कैसे समझा, सब प्लस किया कि 8 1 9 9 9 18, ठीक है, क्योंकि 0 तो प्लस करके कोई फायदा नहीं। फिर देखो 3 से जा रहा है या नहीं, 363, 363 3 से जाएगा, हाँ, 3 एकम 3, 3 दुगना 6, 3 एक 3, फिर 121 आपको पता ही है, 11 से जाएगा, 11 11 121 होता है, फिर 11 एकम 11, तो आपका हो गया जोड़ा सब में, तो देखो 3 का 2 जोड़ा मिलेगा, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और 11 का एक जोड़ा 11 स्क्वायर,
तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 3 9 और 11, तो 9 11 कितना होता है 99। तो ये आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर, ठीक है, यानी कि इंटीजर में होना चाहिए नंबर, विथ व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड, यानी कि जो नीचे नंबर दिए हैं इसको किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट क्वेश्चन लास्ट में देखो, सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 4 हो, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। यानी जैसे 17 से 64 परफेक्ट स्क्वायर था, हमने जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा तो सभी का जोड़ा था, ठीक है, तो सभी का जोड़ा रहेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसी तरह हमको 1525 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना है कि ये जोड़ा है या नहीं, किसी का नहीं है तो उसको देके बस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए मैं कॉपी पे नहीं आपको यहीं समझा रहा हूँ, पर देखिए, ठीक है, तो ये आपको बनाना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए जोड़ा ढूंढना है। तो 1525 को आप पहले करके देख लेना। देखो 1525 को आप तोड़ोगे तो ये 5 के टेबल में जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, तो 5 के टेबल में 3 पंजे 15 आएगा, 5 इंटू 3 15 होता है। फिर 5 के टेबल में यहाँ पर 2 आना है, तो 5 के 25 एक बार में जोड़ा मत लेना दोनों, पहले 2 क्रॉस करो फिर 5 जा पाओगे। तो 5 के टेबल में 2 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 बैठा देना है, ठीक है, मैंने जैसे पहले करवाया था। तो 5 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि 25 पूरा बच गया, तो 5 पचे 25, 305 हो गया, फिर 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 एकम 5। अभी देखो 61 हो गया, 61 को और नहीं तोड़ सकते, 61 जो है ये किसी के नंबर में नहीं, किसी के टेबल में नहीं आएगा, यानी कि एक प्राइम नंबर है। तो 61 के टेबल में खुद आएगा, तो 61 इंटू 1 हो जाएगा 61, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या, नहीं है, क्योंकि 5 का तो स्क्वायर है, आप जब स्क्वायर के अंदर डालोगे तो 5 को तो डाल पाओगे, लेकिन 61 को डाल पाओगे क्या? जी नहीं, इसका तो एक ही जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि 61 ही का 61 तो नहीं है। तो बस इसमें क्या करना होता है, जिसका जोड़ा नहीं है उसी को देकर मल्टीप्लाई करना होता है, तो हो जाएगा काम। तो इसको आपका आंसर कैसे लिखना है, तो ये पूरा मैंने जो करवाया ये करने के बाद लास्ट में लिख लेना कि सिंस 5 स्क्वायर इंटू क्या है, सिर्फ आपका 61 हुआ था, ठीक है, 61 हुआ था, ये आपका एक साइड में लिखना है, दूसरे साइड में आपको नंबर लिख लेना है, नंबर कितना था 1525। तो आपको यहाँ पर देखो 1525 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 61 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 61 का जोड़ा नहीं था। तो इस साइड अगर 61 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी आपको, मैंने पहले लिख लिया था, आपको नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब इधर आपको ये तीनों संख्या लिखना है, जो फिर 5 स्क्वायर इंटू 61 को डैश में रखना है, ताकि पता चले कि ये नया नंबर है, ठीक है। ये फिर आप घुमा के भी लिख सकते हो, आप 1525 को पहले लिख सकते हो, इंटू देके जिसका जोड़ा नहीं बना 61 उसको डैश में लिख दो, इक्वल टू देके इधर 5 स्क्वायर इंटू 61 ऐसा लिख के डैश में दे दो, क्योंकि एक ही 61 आपका नया जुड़ा है, ठीक है। फिर बोला है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विथ विच द फॉलोइंग नंबर शुड मल्टीप्लाइड, तो लिख देना लास्ट में हैंस द लिस्ट नंबर विथ विच 1515 इज टू बी मल्टीप्लाइड इज 61, ऐसा लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख दोगे तो हो जाएगा। अमूमन ये सब एमसीक्यू में रहते हैं, फिर भी अगर 2 मार्क का यूनिट टेस्ट में आता है क्वेश्चन, मैट्रिक में तो नहीं आएगा, तब लिख देना ऐसा ही कि सिंस, या फिर द लिस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 15 टू बिकम एज ए परफेक्ट स्क्वायर इज 61, ऐसा लिख देना। फिर देखो बाकी वाला भी ऐसे ही है, 1008, इसको भी आपको देख लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि इसका किसका जोड़ा नहीं आ रहा है। तो 1008 को करोगे तो 2 के टेबल में जाएगा, तो 5 दूना 10, 2 इंटू 0 0, 4 दूना 8, 504 हो गया पहले। फिर 2 के टेबल में जाएगा तो 2 दूना 4, एक बचा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है। फिर अब 2 के टेबल में करोगे तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, एक बचा, क्योंकि 5 था तो 12 हो गया, 6 दूना 12। फिर 126 को आप करोगे तो 2 के टेबल में ही जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 दूना 12 मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 3 दुगना 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 3 के टेबल में आएगा, 3 दुगना 6, 3 एक 3, 21 है तो 3 सत 21, और 7 जो है किसी के टेबल में, 7 के टेबल में खुद आएगा, तो 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 का जोड़ा है, इधर 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, जोड़ा किसका नहीं है, 7 का नहीं है। तो बस जिसका जोड़ा नहीं है, अगर अच्छे से लिखना चाहो जिसमें 2 मार्क हो तो आप अच्छे से लिखना, तो लिख लेना नीचे ये करने के बाद कि 108 इज इक्वल टू डैश दे देना, जो जोड़ा नहीं है उसका, तो यहाँ पर 7 जोड़ा है तो 7 को लिखना है। और इधर किसका इसका स्क्वायर था, तो आई थिंक 2 का स्क्वायर अभी निकला, हमने करा था, और 2 का स्क्वायर 2 बार निकला था, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 का जोड़ा नहीं था तो 7 इंटू, एक 7 तो आपका था, दूसरा 7 जो जोड़ा नहीं था उसको डैश में बता देना, ठीक है। फिर लास्ट में लिख लेना हैंस द लिस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1584 टू बिकम इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज क्या, 7 लिख देना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2645 को आपको करना है, तो इसको भी आपको तोड़ लेना है। तो देखो ये 26, अच्छा सॉरी मैं कहाँ पर आ गया, मैं 5 नंबर में था, मैं नेक्स्ट में चला गया। 2028, आपको 2028 कर लेना है, तो इसको भी आपको तोड़ लेना है। 2 के टेबल में जाएगा पहले करोगे तो 10, ठीक है, उसके बाद
4 आएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ आपका टाइम बचत के लिए। 2 से 504 आएगा, फिर आप करोगे 2 से तो क्या आएगा, तो 169 आएगा। ठीक है, 1 यहाँ कर रहा हूँ, 169 आएगा। फिर 169 जो करोगे ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13 169 होता है। फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी का जोड़ा आ गया 2028। नहीं, 13 का जोड़ा नहीं आया, देखो। अच्छा, देखो मैंने क्या कुछ गलती नहीं किया, तो 13 13 169 आता है। फिर 13 का टेबल में 13 1 13। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो किसका जुड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलती किया है शायद। यहाँ पर 10, हाँ यहाँ गलती किया है, यहाँ पर 7 होता। क्यों 7 देखो, क्योंकि यहाँ 5 दुगुना 10 होता। ठीक है, फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 टाइम गया। फिर 14 तो 7 दुगुना 14, 507 होता। 507 यहाँ 3 से जाएगा, यहाँ 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा तभी भी आपका 169 ही आएगा। 3 से करोगे 169 नहीं, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ 3 का जोड़ा नहीं है, 2 का जोड़ा मिलेगा आपको, 13 का जोड़ा मिलेगा, 3 का जोड़ा नहीं मिलेगा। तो बस जिसका मल्टीप्लाई नहीं है उसको लिख देना। हैंस द लिस्ट नंबर दैट इज टू मल्टीप्लाई बाई 208 इज इट 3। ठीक है, लिख सकते हो पूरा, और मैं जैसे पहले बताया वैसा ही कर लेना। फिर 768, तो 768 को भी आप तोड़ो। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे। कोई नहीं समझ रहे तो नीचे कमेंट करो। सो यहाँ 384 आप बैठाओगे, 348 बैठाओगे। फिर आपको करना है 1, यहाँ पर फिर 2 से जाएगा तो 192 हो जाएगा। ठीक है, फिर 192 को करोगे आप, तो 192 जो है वो 2 के जाएगा टेबल में 96 होगा। फिर 2 के टेबल में करोगे तो आपको 48 आएगा। ठीक है, 48 को फिर 2 के टेबल में करोगे तो आपका 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। मैं इधर जा रहा हूँ, 24 आएगा। फिर 24 को 2 का टेबल में करोगे तो 12 आएगा। 12 को करोगे तो 2 का टेबल में 6 आएगा। फिर 2 का टेबल में 3। ठीक है, ऐसे करके आप देख लेना, पूरा करके देखोगे तो आपका यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा होगा, जुड़ा हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर भी हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर भी हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर होगा, एक 3 का स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो बस लिख देना कि द लिस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 768 टू गेट टू बिकम इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज 3। ठीक है, ये आप करके देख लेना, आराम से मिल जाएगा। तो होप आप ये सारे समझ गए होंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विथ व्हाट लिस्ट नंबर्स इंटीजर्स द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड। देखो पहले वाला 5 और 6 सेम ही है। इसमें था कि किससे आप मल्टीप्लाई करोगे लिस्ट नंबर, और इसमें है किस लिस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए। तो ये भी सेम है। पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखना होगा कि जोड़ा किसका है किसका नहीं है। तो ये कैसे करना है, सेम 468 को आप पहले तो तोड़ लो। तो मैं इसके लिए कॉपी पेन में नहीं जा रहा हूँ, होप आप मोबाइल स्क्रीन के भी समझ रहे होंगे। 468 2 से करो, 2 के टेबल में ये 234 आएगा। ठीक है, 234। फिर आप इसको 3 से चालू करो, सॉरी 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 4 है। 2 से करोगे तो 2 1 2, 2 1 2, एक रह गया, 7 दूना 14, 117 हो गया। 117 देखोगे तो आप सब प्लस करोगे तो 9 आएगा, यानी कि 3 के टेबल में जाएगा। 117 को 3 के टेबल में करोगे तो 39 बार आएगा। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना। फिर 3 के टेबल में तो 3 13 39 होता है। फिर 13 1 13। यहाँ पर देखोगे तो आप 13 का जो है वो जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं है उसको देके ही आपको इस बार क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं, इस बार डिवाइड करना है। तो बस लिख देना कि द लिस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 468 टू बिकम इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज 13, ऐसा लिख देना। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो और सुंदर से, तो 468 लेके डिवाइड बाई जिसका जोड़ा नहीं है उसको लिख दो। फिर लेफ्ट साइड में इक्वल टू देके उधर जिसका जोड़ा था, जैसे कि मान लो 2 का स्क्वायर निकला, यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकला, 13 का नहीं था तो 13 एक लिखो, सेम इसको ब्रैकेट में रखो। फिर डिवाइड देके उसके बाद और एक 13 लिख दो, उसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1584। तो 1584 को भी आप तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो किसके टेबल में जाएगा, पहले साफ साफ दिख रहा है यूनिट डिजिट में 4 है, 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में पहले 792 जाएगा, 792। उसके बाद करोगे 2 के टेबल में तो 396 आएगा। फिर 2 के टेबल में करोगे तो आपका 198 आएगा। फिर 2 के टेबल में करोगे तो 99 आएगा। ठीक है, 198। फिर 3 के टेबल में करोगे तो 33 आएगा। फिर 33 को करोगे तो आपको पता ही है 3 से जाएगा, 3 11 33, 11 आएगा। 11 आएगा तो 11 1 11। ठीक है, तो देखोगे तो 11 का ही जोड़ा नहीं मिलेगा, बाकी सबका है। तो बस लिख देना कि द लिस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1584 टू बिकम इट ए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज 11। फिर इसको 2645 को तोड़ो, तो 2645 ये किसके टेबल में जाएगा, तो यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो 5 से करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 529। क्यों 5 5, देखो
फाइव 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 मल्टीप्लाई करो तो 5 5 ज़ा 25, 1 बज गया 14, 5 दूना 10, 4 बज गया 45, 5 45, अब आराम से समझ रहे होंगे। फिर 529 जो है ना ये 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 529 जो है वो 23 का स्क्वायर होता है, और किसी का नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, इसीलिए 23 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। 23 इंटू 23 यानी कि 529, फिर 23 एकम 23, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 23 का तो जोड़ा मिल गया, जोड़ा है नहीं किसका, 5 का। तो द लिस्ट नंबर दैट शुड मल्टी डिवाइडेड बाई 5 टू गेट इट टू बिकम 2645 एज ए परफेक्ट स्क्वायर इज, क्या लिखोगे, 5 लिख देना, ठीक है, क्योंकि जोड़ा नहीं है। फिर 1620 करोगे तो 1620 भी करके देख लेते हैं, चलिए। तो ये 2 के टेबल में जाएगा 1620, पहले 810 आ जाएगा, फिर आप करोगे 2 के टेबल से, तो फिर 810 का आधा 405 होता है। फिर आप 3 के टेबल में, 405 है 3 के टेबल में, ठीक है, क्योंकि 4 5 9 होता है, प्लस करोगे, जीरो तो प्लस करके फ़ायदा नहीं। तो 3 का टेबल में करोगे तो 135 टाइम जाएगा। फिर 135 को देखोगे तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में ये 45 बार में आएगा, 3 45 135 होता है। फिर ये 3 के टेबल में 3 15 45, फिर 3 पचे 15, ठीक है, और लास्ट में 5 के टेबल में 5 एक बार आएगा, तो 5 के टेबल में 5 आएगा एक बार में। तो जोड़ा देखोगे तो 5 का जोड़ा नहीं है, बाकी सबका ही जोड़ा है, ठीक है। तो लिखोगे द लिस्ट नंबर दैट मल्टीपल बाई 1620 टू बिकम इट ए परफेक्ट स्क्वायर इज 5, ठीक है। तो होप आप ये भी समझ रहे होंगे। अभी देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बोला है इन ए मिलिट्री कैंप द मेजर हैज़ टू अरेंज 1764 सोल्जर्स इन ए स्क्वायर शेप। यानी एक मिलिट्री कैंप है, एक मेजर को, सैनिकों को अरेंज करना है, सोल्जर्स को अरेंज करना है स्क्वायर शेप में। स्क्वायर इसकी जिसके चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ गया मेरा, इसको इग्नोर करना। तो स्क्वायर यानी इसके चारों साइड बराबर, यानी कि अगर इसको एक्स माना है तो चारों को आपको एक्स मानना होगा, ठीक है, या फिर ए मानोगे तो चारों को ए। बोला इन स्क्वायर शेप सच दैट द नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ। अभी लेंथ एंड ब्रेथ क्या, कि लेंथ आपका ये हो गया मान लो, ठीक है, तो ब्रेथ आपका ये हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ में क्या है, आर इक्वल, यानी कि जितना सोल्जर्स आप लेंथ में बैठाओगे, इधर बैठाओगे, इतना इधर आपको बैठाना पड़ेगा, बराबर है। यानी कि चारों तरफ आपको लेंथ ब्रेथ में समान समान सैनिक बैठाना है। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, तो प्रत्येक रो में, रो मतलब देखो यहाँ पर स्क्वायर शेप, इसका मतलब नहीं कि आप एक ही लाइन में बैठाओ, हो सकता है यहाँ पर और एक लाइन दिया है उन्होंने इसके स्क्वायर के बराबर, यहाँ भी और एक दिया है इसके बराबर, यहाँ एक दिया है और नीचे भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे हर रो में आपको, इधर हो, इधर 2 रो मान लो, ऊपर 2 रो में कितना जन बिठाओगे, ठीक है, ऐसे। तो हर रो में आप कितना जन करके बिठाओगे, इसको निकालना है। तो कैसे निकालना है फ्रेंड्स, मैंने लिख के रखा है। मैंने कहा है कि गिवन टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 1764, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि 1764 टोटल सोल्जर्स है। फिर एक चीज क्वेश्चन में दिया था कि मतलब जो सोल्जर्स बैठे हैं लेंथ और ब्रेथ में वो बराबर है, तो ये चीज़ लिखा है कि लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पर अलोंग बोला है, आप इसके आगे सिटिंग अलोंग लगा देना। लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स सिटिंग अलोंग, ठीक है, सिटिंग अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ आर एक्स। लेंथ और ब्रेथ में बराबर संख्या बैठे हैं, इधर जितना बैठे हैं उधर भी इतना, तो सभी को मैंने एक्स मान लिया है, डायग्राम देके सूचित कर दिया है। अभी हमको निकालना था कि ईच रो, यानी कि हर रो में, मान लो इधर है, इधर इधर साइड में भी रो हो सकता है, इधर भी, ईच रो में कितना टोटल आपको पता है 1764, आपको निकालना है ईच रो में कितना। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या यूज़ करोगे, आप करोगे स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो फार्मूला लगाओगे कि एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला होता है कि कोई भी एक साइड का लेंथ का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर सब साइड बराबर है तो हम एक्स इंटू एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर ना लिख के एक्स इंटू एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल आपका एरिया के बराबर है। तो एरिया मान लो आपका 1764 है, क्योंकि इसी एरिया में तो आपको सबको बैठाना है, तो 1764 मान लो, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1764 आएगा। फिर आप स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, तो इधर 1764 बोल के ले जाओ इसको, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक्स इक्वल टू 1764 किसका स्क्वायर है, तो 1764 का आप स्क्वायर जब निकाल रहे होंगे, आप 1764 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकाल के देखना, आपका 42 आएगा। मैं भी नहीं दिखा रहा हूँ, आप आराम से कर पाएंगे, मेथड तो आपको पता ही है। तो ये 42 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो आप देखोगे आपका ईच रो में आपको 42 ही बैठाना है, क्योंकि एक्स आपने पकड़ा था ईच रो में, जो एक्स ही है लेंथ और ब्रेथ में, तो यहाँ पर चारों ओर कितना जन करके बैठाओगे। सो हैंस द नंबर ऑफ सोल्जर्स सिटिंग अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ आर, या फिर सिटिंग इन ईच रो, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम में ईच रो बोला था, आर 42, ठीक है, ये लिख देना लास्ट में। क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 10, जो कि 4 9 10 से डिविजिबल हो, उसको भाग जाए। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोल रहा आपको एलसीएम निकाल लेना है इनका। तो आपको यहाँ पर बेसिकली 4 9 10 का एलसीएम निकालना है, तो चलिए एलसीएम निकालना है।
तो 4, 9, 10 का एलसीएम निकाल ले। मैं यही करके दिखा रहा हूँ, आप लिख देना फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो देखो ये 4, 9, 10 जो है किसके टेबल में आएगा, ये 3 संख्या है। तो जब भी 3 संख्या हो तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए या फिर 3 भी हो तो चलेगा, जो कि किसी ना किसी के टेबल में आए। ठीक है, कॉमन होना चाहिए, जो का टेबल में आए सभी का एक टेबल में आना चाहिए। तो देखो 4 और 10 यहाँ पर मैक्सिमम 2 नंबर है जो कि एक टेबल में आएंगे, जो कि 2 के टेबल में आते हैं। बाकी 9 तो 3 का टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 9 का 9 रख दो आप। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके ये 10 है लास्ट में। ठीक है, 9 के बाद कॉमा लगाना। 10 तो 2 5 जा 10 आता है, ये हो गया। फिर अब 2 9 5 ऐसे क्या है, यहाँ पर 2 नंबर या फिर 3 नंबर है जो कि किसी एक के टेबल में आएगा। तो जी नहीं, कोई एक नंबर नहीं है जो कि सभी के टेबल में आए। तो यहाँ पर ऐसा केस हो तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है। छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो पहले 2 को निपटो। तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, रख दो। 5 नहीं आता है, रख दो। आपको मैंने बोला है छोटा से बड़ा जाना है, तो यहाँ पर 2 2 आपको मिल गया। अभी किसके टेबल में 1 9 5 ये नंबर आएंगे, तो यहाँ पर 9 जो है आप 3 के टेबल में ला सकते हो, तो 9 को लाओ पहले। नीचे जो 1 है 1 का 1 रख दो, क्योंकि 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा, पहला सेम रख दो। फिर 3 3 जा 9 आएगा। 5 नहीं आता है, उसको कॉमा देके सेम रख दो। फिर आपको 1 3 5 किसके टेबल में आएगा, तो मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ, मेरा जगह नहीं है। 1 3 5 किसके टेबल में आएगा, अलग अलग संख्या है, 1 3 5। तो यहाँ पर आप 3 को पहले ना पढ़ लो, क्योंकि 1 तो सेम रहेगा। 3 1 जा 3, लास्ट में 1 1 1 आने का प्रयास करना। यहाँ पर 5 बच जाएगा। फिर ये 5 के टेबल में जाओ आप, तो 5 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और 5 1 जा 5। देखो लास्ट में 1 1 1 आ गया। ठीक है, आपको बेसिकली लास्ट में 1 1 1 लाना है। तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना था। एलसीएम मतलब क्या, एलसीएम मतलब छोटा से बड़ा सभी प्राइम नंबर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 2 2 बार है, यानी कि 2 स्क्वायर। 3 देखोगे तो आप 2 बार है तो 3 स्क्वायर, और लास्ट में एक बार 5 बचा है। 1 1 देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। सो आप जब एलसीएम निकाल रहे होंगे सबका, तो आप एलसीएम इक्वल टू निकालोगे, तो निकल रहा होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो इसको करोगे तो क्या होगा, 2 दुगुना 4, 3 तिरिका 9, और पंजे 5, सेम। 4 नंग 36 इंटू 5। तो 36 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, आपका निकल के आएगा 180। अभी बताओ 180 तो निकल के आ गया, लेकिन 180 क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको स्क्वायर का लिस्ट पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है 169, फिर 14 का 196, तो 180 वहाँ नहीं आता है। ठीक है, आपको स्क्वायर का लिस्ट लेकिन सीखना है, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, आप 12 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये होगा। ऐसे आपको 25 तक कम से कम सीखना है, मैंने पहले ही बोला है। 116 13 का, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196, तो 180 तो नहीं आता है। तो क्या करोगे, तो अभी परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना था क्वेश्चन के मुताबिक कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। 180 परफेक्ट नहीं है, तो 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको 180 को तोड़ना होगा। अब 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो करोगे तो 2 के टेबल में जाएगा 9 दुगना 18 शून्य। फिर 2 के टेबल में करोगे तो 4 दुगना 8, एक रह गया, 5 दुगना 10 45। 45 को करोगे तो 3 के टेबल में जाएगा 3 15 45। ठीक है, 3 15 45 जाएगा, 3 15 45। फिर अब 15 को करोगे, फिर मैं इधर कर रहा हूँ 15 को करोगे तो 3 पंजे 15। फिर ये करोगे तो 5 1 जा 5। यहाँ पर जोड़ा किसका नहीं हुआ, तो देखो 2 का जुड़ा हुआ है, 3 का भी जुड़ा हुआ है, बट आई थिंक 5 का जोड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वही 5 का जोड़ा नहीं हो पाया। तो जिसका जोड़ा नहीं हो पाता है, हमको पता है कि उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, हमने पहले किया था। तो बस 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू उधर जो जोड़ा है लिख दो। 2 स्क्वायर जोड़ा था, 3 स्क्वायर जोड़ा था, 5 जोड़ा नहीं था, तो 5 इंटू एक 5 देकर डैश लिख दो पहले की तरह। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। आपको यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट नंबर, ये नहीं बताना है आपको, बताना है डायरेक्ट कौन सा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस बार एक काम करो, 180 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा वही स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, 180 से 5 करोगे तो 900 होगा आंसर। 900 आपको पता है, ये 30 का स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लास्ट में लाइन में कि हैंस, ठीक है, सी हैंस द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 आर 900, ऐसा लिख देना है आपको लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर 30 नहीं लिखना है, 900 लिखना है। तो होप आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस। आपको डिवीजन प्रोसेस लगाना है। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था शायद ये सब, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूंगा। डिवीजन प्रोसेस से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए कॉपी में चलते हैं। डिवीजन मेथड लगाना है और स्क्वायर रूट निकालना है। तो डिवीजन प्रोसेस के लिए, मेथड के लिए पहले आप डिवीजन दे दो, भाग चिन्ह दे दो। उसके बाद जो संख्या है उसको लिखो, क्या है 2116।
इसका रूल क्या है? रूल है कि आप राइट हैंड साइड से, जिस साइड से आप यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट गिनते हो, इधर इधर से आपको इधर लेफ्ट में जाना है जोड़ा लेकर। तो देखो पहला जोड़ा 16 है, फिर जोड़ा 21 है। बेजोड़ा जोड़ा नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। उसके बाद जोड़ा लेने के बाद आपको एकदम लेफ्ट में आना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कौन सा जोड़ा है? 21 का जोड़ा। अभी आपको यहाँ पर 1 से लेके 9 किसी संख्या का स्क्वायर करना होता है, और स्क्वायर करने के बाद वो संख्या 21 आएगा या फिर 21 से कम। जैसे आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ऐसा है। तो यहाँ पर कौन सा संख्या का स्क्वायर लोगे तो 21 आएगा या फिर 21 से कम आएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखोगे, देखो 16 जो है वो 21 से कम है। 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन ये होता है 21 से बड़ा है, तो 21 या फिर 21 से कम होना पड़ेगा, इसलिए आप 4 का स्क्वायर लो। तो इसके लिए यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। इसके बाद 21 से 16 माइनस करो, तो 21 से 16 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, जो आपने दूसरा जोड़ा आपका है उसको उतारना है। हमेशा जोड़े में उतरता है नीचे, इसीलिए आपको पहले ही जोड़ा ले लेना है। फिर आपको डिवाइड साइन अगेन देना है, ठीक है। फिर डिवाइड साइन देके ये रूल समझो, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप है। डिवाइड साइन देके ऊपर जो भी क्वोशंट में रहे, यहाँ जो भी रहे संख्या, उसका डबल करना होता है। इसका डबल, 4 का डबल क्या होता है? 4 का डबल 8 होता है। उसके बाद डबल करने के बाद एक डैश देना होता है। ये डैश जो है वो सेकंड स्टेप से ही शुरू होता है, पहले स्टेप में डैश का कोई बात नहीं है, सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में डैश देने के बाद आपको यहाँ एक संख्या बैठाना है, और जनरली ये संख्या 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या होगा। यहाँ जो बैठाएंगे ऊपर भी वही संख्या बैठाना है। मान लो यहाँ अगर मैंने 1 बैठाया, तो यहाँ पे कितना बैठाऊंगा? 1। उसके बाद आपको इन दोनों को, यहाँ दो संख्या हो गया ना, 81 हो गया, इनको इस जो नया संख्या आपने सेम बैठाया उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 81 1 जा 81। तो यहाँ पर 516 है, 516 से बहुत छोटा है। जो संख्या आपको मिलेगा वो 516 पूरा पूरी मिलेगा या फिर इससे छोटा, ठीक है। और पूरा पूरी कब मिलेगा? देखो यहाँ पर उतारने का कोई बचा है क्या? 16 जब आपने लिख लिया तो कोई उतारने का है क्या? नहीं। अगर कोई संख्या रहे नहीं उतारने के लिए तो ये संख्या होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन संख्या बैठाएंगे। जनरली आपको डैश में 1 से लेकर 9 ही संख्या बैठाना है। तो अब बस इसका यूनिट डिजिट चेक करो, क्या है? 516 में 6। तो आपको 1 से लेकर 9 का स्क्वायर आप देखोगे तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? देखो 4 4 16, यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो यहाँ पर आप एक बार 4 बैठा के देख सकते हो, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यानी कि 84 इंटू 4 करो तो 4 4 जा 16, हाथ में एक रह गया, 4 अट्ठे 32 एक 33 नहीं होगा। 84 इंटू 4 करोगे तो 4 4 16, एक 4 अट्ठा 32 33 नहीं, 336 नहीं होता है, हमको 516। तो आपको 1 से लेकर 9 तक मैंने बोला देखना था। एक तो 4 का स्क्वायर में 6 आता है यूनिट डिजिट में, फिर 6 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 36 आता है, यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो यहाँ पर 84 नहीं 86, यानी कि 6 बैठा के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बैठाओगे? 6। अब 86 इंटू 6 करके देख लो, 86 इंटू 6 करके देखो, 6 6 36, हाथ में 3, 6 था 48, 49 50 51, देखो 516 हो गया, ठीक है। तो जीरो हो गया, 516 से 500 माइनस करोगे तो 516 माइनस करोगे तो जीरो, यानी कि हैंस आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना था। तो क्या होगा? आंसर होगा कि 46 होगा आपका आंसर। पूरा लिख लेना कि हैंस द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2116 इज 46। अभी 4761 सेकंड नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस आपको डिवाइड दे देना है, प्रोसेस फॉलो करना है। 4761 मैंने क्या कहा था? जोड़े में लेना है, दाहिने से इधर आना है जोड़े लेके 47। फिर आपको 47 यहाँ पर पहला जोड़ा देखना है, ठीक है। किसका स्क्वायर 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए जनरली? 47 या फिर 47 से कम। तो देखोगे 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, जो कि 47 से ज़्यादा है। तो 7 से कम 6 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर लोगे तो 47 से कम आएगा। माइनस करो, 7 से 6 हो गया 1, 4 से 3 गया 1। उसके बाद आपको जोड़ा उतारना होता है, तो 61 उतार दो। जैसे 61 उतार दिया, और कोई जोड़ा बाकी उतारने के लिए? जी नहीं। इसका मतलब आप बस यूनिट डिजिट पे फोकस करो, ठीक है। इधर देखो, जो ऊपर होता है उसका डबल करना होता है, तो 6 का डबल कितना होता है? 12। उसके बाद एक डैश देना होता है, प्रोसेस समझो। अभी यहाँ जो बैठाओगे वहाँ ए, जनरली यहाँ 1 से 9 तक कोई संख्या होगा, यहाँ जो होगा यहाँ होगा। और यहाँ पर 3 संख्या हो जाएगा अगर कुछ बैठाओगे। यहाँ मान लो 1 बैठा है, यहाँ 1, तो 121 देके 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 के 121, यहाँ पर 1161 चाहिए, बहुत बड़ा है। अभी देखो यूनिट डिजिट में 1 है, एक बैठाने से भी 1 1 जा 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। अभी आप सोचो 9 का स्क्वायर जब करोगे तो 9 9 जा क्या होता है? 9 9 जा 81 होता है, तभी भी तो यूनिट डिजिट में 1 होता है। तो आपको डेफिनेटली 1 से नहीं हो तो 9 से होगा, यानी कि आप यहाँ 9 बैठाओ, वहाँ 9 बैठाओ, तो 129 देके 9 मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 21 8, 9 2 18, और 8 क्या होता है? 6 26, 9 10 11 हो जाएगा आपका। 9 बार में 11 से 61 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे होप आप कि डैश बैठा के जो यहाँ बैठाना है वहाँ फिर मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो। हैंस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 4761 लिख लेना कि हैंस
स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, ये पूरा लिख लेना ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू क्या, ये वाला 69, 69 आपका स्क्वायर रूट है, तो इसे आपको करना है। चलिए बाकी वाला भी करते हैं। तो तीसरा 576 है, तो इसमें 3 है, कोई बात नहीं, हम अपना प्रोसेस चालू रखेंगे कि पहले जोड़ा लेना है दाहिने से, फिर ये जोड़ा नहीं है, बेजोड़ है, कोई बात नहीं, आप बेजोड़ को ही पहले देखो, किसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, या फिर 5 से कम, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 गुना 4 जो कि 5 से कम है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से 4 गया 1, फिर जोड़ा उतारना है 176, फिर डेज मतलब डिवाइड देना है, यहाँ पर 2 का डबल करना है, क्या होता है 4, फिर डेज देना है, ठीक है। क्या बैठाओगे, क्या बैठाओगे, यहाँ 176 हो ही जाएगा, क्योंकि और कुछ उतारने का बाकी नहीं है तो होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इन डिजिट में 6 है, तो आप किसका स्क्वायर करोगे, 1 से लेकर 9 तक 6 आएगा, तो आप ध्यान दोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तभी भी आप 6 पाओगे, ठीक है। 4 4 जा 16 होता है, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, हाथ में 1 रहा, 16 और 70 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज कितना हुआ स्क्वायर रूट, तो ये जो ऊपर हुआ है आपका 24 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे ही आप 4 नंबर भी कर लो, काफ़ी इजी है ये, हमने क्लास 8 में वैसे किया था, काफ़ी लोग भूल गए होंगे या फिर मैथ्स में वीक है, उनके लिए स्पेशली मैं करवा रहा हूँ। 6084, ठीक है, जिनको आता है उसको स्किप कर लेंगे। 6084 इसको क्या करोगे, बस जोड़ा लेना है, जोड़ा लेने के बाद आपको 6 किसके टेबल में आता है, ये जोड़ा 60 किसका स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 का स्क्वायर करने से चलेगा, ठीक है। 7 7 49, तो ये माइनस करोगे तो 60 से 49 जाएगा 11, 84 उतर के आएगा, फिर डिवाइड देके 7 का डबल करना है तो 14, फिर डैश देना है। डैश में क्या बैठाओगे, देखो और कोई उतारने का नहीं है तो आपको यूनिट डिजिट बस चेक करना है, तो 4 आता है, तो किसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब देखोगे 6 का, ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो यहाँ पर आपको 8 बैठाना है, 8 8 64 होता है, तो 8, तो यहाँ पर भी 8, आप 148 से 8 मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका 1184 आ गया, तो हैंस द स्क्वायर रूट, ठीक है, सो क्या होगा 78, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78 आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ये भी डिवीजन प्रोसेस था, और यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस ही आपको लगाना है, क्योंकि जब भी डेसिमल रहे और आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको डिवीजन प्रोसेस लगाना होता है, तो सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे प्रोसेस। तो मैं इसके लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ, मैं कॉपी में नहीं जा रहा हूँ, होप आप समझेंगे। देखो 12.25 है, ठीक है, सेम प्रोसेस है पहले की तरह ही। अब क्या है, जोड़े में लेना है, पॉइंट देखिए घबराना नहीं है, जोड़े में लो, जोड़े ले लिया, फिर आपको किसका स्क्वायर लोगे, 1 से लेकर 9 तक था कि 12 आएगा, तो 3 लो, 3 इंटू 3 लोगे तो आपका 9 12 से कम आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 ज़्यादा आ जाएगा। 12 से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 3 रहेगा। इसके बाद क्या है, पॉइंट आपको क्रॉस करना है, तो पॉइंट क्रॉस करने के लिए ऊपर उठा देना है पॉइंट को, तो 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद क्या है, 25 25 को उतार लेना है, लेकिन ये नीचे 325 हो गया। फिर आपको डिवाइड साइन देना है, फिर मैंने बोला था ऊपर जो हो उसको डबल करना है। देखो ये तो पॉइंट था, इसको मत देखो, ये 13 नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको इग्नोर करो आप। 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करो तो डबल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ 9 मत लिखना, 3 का डबल 6 होता है, फिर डैश देना होता है। फिर यहाँ पर देखो 25 ही था एकमात्र उतारने के लिए, तो उतर गया, तो कुछ उतरने का नहीं है, तो आपको यूनिट डिजिट ख्याल करना है। 5, तो 5 एकमात्र 5 के टेबल में आता है, तो 5 बैठाओ, यहाँ भी 5 बैठाओ, तो 65 इंटू 5 करोगे तो आपको डेफिनेटली 325 आ जाएगा पूरा पूरी, तो ये नीचे बैठा देना 325, फिर देखोगे 0 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज इक्वल टू क्या होगा 3.5, यहाँ पर पॉइंट था बीच में, तो 3.5 होगा आंसर, आराम से हो गया। फिर देखो नेक्स्ट वाला 24.01, ये भी सेम है आपका, 01 है लास्ट में, तो 24 किसके टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में, 4 चरे 16, ठीक है, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 से 26 जाएगा तो 8, पॉइंट ऊपर उठा दो। उसके बाद क्या करो, उतारना क्या है, तो यहाँ पर 01 है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है 01 है लास्ट में, तो 01 उतारो एक साथ, फिर डिवाइड दो, फिर ऊपर 4 का डबल करोगे तो 8 आएगा, फिर डैश दो, डैश में क्या बिठाओगे, ऊपर क्या बिठाओगे, आपका 801 आना ही पड़ेगा, तो यहाँ देखोगे आप यहाँ 9 बैठा दो, क्योंकि 1 है तो 9 से आ जाएगा, 9 बैठाओगे तो 89 इंटू 9 करोगे तो आपका 801 आ जाएगा, यानी कि आंसर होगा 4.9, ठीक है, इसका होगा क्या 4.9। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 146.41, हाँ ये थोड़ा ध्यान देना, 146.41 सेम, ये रूल समझ गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो इसमें 146.41 में क्या है आपका
ये जोड़े में लिया, ये जोड़े में लिया और ये जोड़ा नहीं है, तो जो जोड़ा नहीं है उसको पहले करो। जोड़े में नहीं है, एक है तो वन वन ज़ा वन का स्क्वायर करो तो पूरा पूरी वन आ जाएगा, ठीक है। अभी वन से वन गया जीरो, लेफ्ट में जीरो नहीं बैठता है तो आपको 46 उतारना है, फिर डिवाइड देना है। यहाँ समझना, यहाँ 46 आपने उतार दिया, लेकिन 46 के बाद उतारने के लिए और भी संख्या बचा है, 41 बचा है, तो यहाँ पूरा पूरी नहीं आएगा, 46 से कम कोई संख्या आएगा। तो पहले आप डबल करो, रूल फॉलो करो। एक का डबल कितना होता है, 2, फिर आप डैश बैठा देते हैं। अभी डैश में क्या बैठाओगे, ऊपर क्या बैठाओगे कि आपका 46 आएगा या फिर 46 से कम आना पड़ेगा। तो अब देखोगे यहाँ 2 बैठाओगे, यहाँ भी 2 बैठाओगे, तो 22 दुगना 44 होता है, जो कि 46 से 2 कम है, ठीक है। फिर 44 से 46 से 44 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो उसके बाद क्या है, 46 के बाद आपका पॉइंट है विंड में, तो पॉइंट ऊपर उठा दो, पॉइंट ऊपर उठा दोगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग होगा। फिर आपको 41 उतार देना है, जो जोड़ा बचा है 41 उतार दो, 241। तो यहाँ पर आप देखो, अभी किसका डबल करोगे, थर्ड स्टेप में फिर डबल करना होता है, जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, 12 बचा है, 12 का डबल करना पड़ेगा इस बार आपको, एक का नहीं इस बार 12 है, ठीक है, पॉइंट छोड़ दो। तो 12 का डबल 12 दूना 24, 24 होगा। फिर डैश में क्या बैठाओगे, तो आप देखोगे डैश में एक बैठाओगे, ऊपर भी एक बैठाओगे तो 121 के, ठीक है, ठीक है, एक बैठाओगे तो 241 के 241 हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पर 241 आराम से एक बार में हो जाएगा। तो देखोगे 241 से 241 जाएगा तो आपको जीरो हो जाएगा आंसर, यानी आंसर होगा आपका बेसिकली 12.1, ठीक है, ये हो जाएगा। होगा, समझोगे आराम से, बहुत ईजी है। सेम 102.01, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। फिर देखो 102.01, इसको भी आप जोड़े में लो, बेजोड़, तो वन वन ज़ा वन, फिर आप 02 उतार दो। अभी 02 जोड़े में था तो हमने वही उतारा, ठीक है। लेफ्ट में वैसे भी जीरो रहने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर जीरो काट भी सकते हो। फिर आप डिवाइड साइन दे दो, ठीक है। यहाँ पर 02 देखो या फिर 2 देखो, आप जो भी आप देख रहे हो वही आप देखो। फिर देखो यहाँ पर जीरो नेगलेक्ट ही करो, आप 2 समझो सारी खाली। अभी क्या है, 1 का डबल करोगे तो ऊपर से 2 आएगा, फिर डैश देना पड़ता है। अभी डैश में क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे कि आपके यहाँ पर क्या चाहिए, 2 होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने जोड़ा उतार लिया तो और नहीं उतार सकते। तो देखो 2 कैसे आएगा, यहाँ पर अगर आप एक भी बैठाते हो तो ये ऊपर एक बैठाओगे तो 21 एक 21 बहुत बड़ा 2 से, इसलिए आपको यहाँ जीरो बैठाना पड़ेगा। यहाँ भी जीरो बैठाओगे तो 20 इंटू जीरो करोगे तो जीरो जो कि 2 से छोटा होगा, ये ध्यान रखना। तो 2 से जीरो जाएगा तो 2, फिर आपको जोड़ा उतारना है 01, तो 201, ठीक है, क्या होगा 201 होगा। फिर आपको डिवाइड करना है, और ऊपर जो है उसका डबल, ऊपर क्या हो जाएगा इस बार 10 है तो 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है। आप डैश में क्या बैठाओगे, डेफिनेटली एक बैठाओगे, ऊपर भी एक बैठाओगे तो 201 201, तो पॉइंट कहाँ बैठेगा, तो पॉइंट यहाँ पर 10.1, ठीक है, 10 के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.1, ठीक है। होप आप समझे होंगे आराम से, 10.1 हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखो ये एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नंबर यहाँ पर 69 होगा, ये 13 का स्क्वायर है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी देखो बी नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन यूनिट प्लेस। कौन सा 1 होगा यूनिट प्लेस में, तो देखो यहाँ पर 19 का स्क्वायर है, तो आपको यूनिट प्लेस ढूंढना है, यूनिट प्लेस में 1 है, तो अब यूनिट का स्क्वायर कर दो ना, 19 का स्क्वायर ना करके आप 9 का स्क्वायर कर दो। और 19 का स्क्वायर अगर मालूम है 361, तो भी आपका आंसर मिलेगा यूनिट डिजिट में 1। नहीं मालूम है फिर भी आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 ज़ा 81 होता है यूनिट डिजिट में 1, तो आंसर बेसिकली यही होगा एक नंबर, ठीक है। बाकी वाला चेक करोगे, ये यूनिट डिजिट में 1 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6 हो रहा है, ये 8 8 64 4 हो रहा है, और जीरो तो जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा बी का। फिर सी का, ये इंपॉर्टेंट है, 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर है। तो देखो कोई अगर लगता हुआ नंबर हो, जैसे ये फॉर्मूला है कि कोई एन स्क्वायर है एंड दूसरा कोई नंबर मान लो एन प्लस वन होल तीन स्क्वायर है, तो उसके बीच में जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 2n नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एन स्क्वायर का मतलब देखो, यहाँ पर एन की जगह क्या है, क्वेश्चन में बोला है बिटवीन 18 स्क्वायर, तो एन की जगह मतलब नेचुरल नंबर कोई एक है 18 है मान लो, एंड, ठीक है, उसी की तरह मिला के लिख रहा हूँ, एन प्लस वन, तो एन का वैल्यू 18 था, 18 के साथ एक प्लस करोगे तो कितना होगा 19 होगा, और ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर के बीच में कितना संख्या नेचुरल नंबर है, तो 2n। अभी 2n मतलब क्या, 2n मतलब 2 इंटू एन, तो फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू एन, एन बोले तो आपका एन क्या माना था, ये छोटा वाला जो होता है एन उसको माना होता है, तो 18 दुगुना 36, ठीक है। तो जब भी कोई लगता नंबर हो जिसके बीच में नेचुरल नंबर ढूंढे, तो 2 से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा, 36 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझे होंगे आप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको मैंने बोला था कि थोड़ा 25 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर आप याद रख लो। 441 ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है, तो बोला विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो आंसर नहीं होगा, ये है 500, आंसर यही होगा, 572 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 576 स्क्वायर है, आई थिंक 24 का स्क्वायर है, ठीक है।
और 729 ये 27 का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर आंसर 2 होगा 572। फिर देखो लास्ट वाला काफ़ी इजी है। इफ़ ये रूट ओवर में दिया है 2025, आपको बोला है 45 होगा, और फिर बोला है रूट ओवर 20.25 क्या होगा। तो बस 20 पॉइंट यानी कि बीच में पॉइंट लग देना है। तो 45 का बीच में पॉइंट लगाओगे तो 4.5 होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो होप आप समझे होंगे, आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।